नमस्कार दोस्तों जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान का जो वॉर चल रहा है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस वॉर के कारण दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ऑयल और गैस की किल्लतें पैदा हो गई हैं और इसका सामना भारत को भी करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर भारत में देखा जा रहा है कि ऑयल और गैस लगातार इसके प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी वजह से भारत ऑयल और गैस के लिए नए रास्ते देख रहा है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक योजना को मंजूरी दी है जिसका नाम है समुद्र मंथन योजना। इस योजना के तहत भारत सरकार समुद्र के अंदर डीप डाइव करके वहां से ऑयल और गैस जो है निकालने जा रही है। इस योजना की टोटल कॉस्ट है वो 84,084 करोड़ रुपए की है। इसको लेकर के हाल ही में एक खबर चर्चा में है कि घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए होगा समुद्र मंथन। कैबिनेट से नई योजना को मंजूरी मिली है। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार कैबिनेट सरकार है वो समुद्र मंथन में क्या करने वाली है, इसमें क्या क्या होगा और इसके साथ ही इसमें टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है, भारत सरकार इसमें क्या नया करने वाली है। इन सब के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कंसिडर आईएएस, मेरा नाम सचिन है। चलिए समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में समुद्र मंथन नामक राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। यह पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय की योजना है जिसकी जो टोटल लागत है वो 84,084 करोड़ रुपए की है। ऐसे वित्त वर्ष 2030 से 31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्देश्य भारत की समुद्री सीमा में डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर फ्रंटियर बेसिनों में तेल और गैस की जो खोज है उसे तेज करना है। यह फैसला पश्चिम एशिया संकट में जिस प्रकार से संकट से पैदा हुआ ऊर्जा जो खतरा है उसको देखते हुए लिया गया है। यानी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और इस बैठक में जिस प्रकार से भारत को ऑयल एंड गैस की किल्लतें देखने को मिल रही है, ऊर्जा का खतरा जो भारत के अंदर है, तो सभी को देखते हुए हाल ही में समुद्र मंथन नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना की टोटल कॉस्ट है वो 84,084 करोड़ रुपए की है। अब इस योजना के तहत भारत सरकार डीप डाइव करके जो है फ्रंटियर बेसिनों से ऑयल और जो गैस है उसकी जो खोज करने जा रही है। अब समुद्र मंथन क्या है उसकी बात करें तो यह एक केंद्रीय योजना है जिसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। इसके साथ ही गहरे और बहुत गहरे समुद्र में खोदे जाने वाले अन्वेषण कुएं के लिए सरकार 650 करोड़ रुपए तक सहायता देगी और इसके साथ ही सरकार को उम्मीद है कि इससे 60 करोड़ टन तेल जो है और इसके साथ गैस और हाइड्रोकार्बन जो भंडार है वो खोजे जा सकते हैं। इसके साथ ही गुजरात तट के पास अल्ट्रा डीप वाटर क्षेत्र जिसमें 1500 मीटर से अधिक गहराई में एक कुएं की ड्रिलिंग लागत 950 करोड़ रुपए से लेकर 2400 करोड़ रुपए तक होती है। केजी बेसिन इसका एक उदाहरण दिखाता है कि गहरे समुद्र में जोखिम काफी ज्यादा रहता है। यानी समुद्र मंथन एक ऐसी योजना है जिस योजना के तहत भारत सरकार समुद्र के अंदर ड्रिलिंग करेगी, ड्रिलिंग करके वहां से ऑयल एंड गैस निकालेगी। जिस प्रकार से ऑयल एंड गैस समुद्र से निकालना अपने आप में बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा है। गुजरात के पास एक कुएं की ड्रिलिंग है वो उसकी कॉस्ट 950 करोड़ से लेकर 2400 करोड़ तक आती है। तो इससे पता चलता है कि समुद्र के अंदर ड्रिलिंग करना, खुदाई करना कितना ज्यादा जोखिम भरा रहता है और कितना ज्यादा महंगा भी रहता है। इसके साथ ही योजना पर होगा 84,084 करोड़ का खर्च, यानी 43,200 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों में गहरे समुद्री तटों पर ड्रिलिंग के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही 28,534 करोड़ जो है अपतटीय डेटा अधिग्रहण के लिए रखे गए हैं। 10,000 करोड़ रुपए साझा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ताकि नई खोजों को उत्पादन से जोड़ा जा सके। यह बुनियादी ढांचा का सहायता उन कंपनियों को मिलेगी जो अपतटीय क्षेत्रों में जोखिम लेंगी। इसके साथ ही 2,000 करोड़ रुपए तेल गैस विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के विकास के लिए यहाँ पर तय किए गए हैं। तो इस प्रकार से टोटल 84,084 करोड़ रुपए का खर्चा इस योजना को पूरा करने में, इसके टारगेट तक पहुंचाने में आने वाला है। इसके साथ ही ये योजना इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है इसकी बात करें तो पिछले एक दशक में भारत की कच्चे तेल आयात पर निर्भरता 77% से लेकर 88% तक हो गई है। अब प्राकृतिक गैस की जरूरत का लगभग आधा हिस्सा ही आयात को पूरा करता है। गैस उर्वरक उत्पादन, बिजली उत्पादन, सीएनजी और घरेलू पाइप गैस में इस्तेमाल होती है। इसके साथ ही
अ, पश्चिम एशिया के हालिया संघर्ष ने ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान डाला है, जिससे आयात निर्भरता अर्थव्यवस्था की कमजोरी उजागर हुई है। और पुराने तेल गैस जो क्षेत्र हैं उनमें प्राकृतिक गिरावट और नए बेसिनों में निवेश की कमी से घरेलू उत्पादन दबाव में रहा है। यानी ये जो गैस है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका उत्पादन जो उपयोग है वो ज़्यादातर उर्वरक उत्पादन में होता है, बिजली उत्पादन में होता है, सीएनजी में, पाइप गैस में, इन सभी चीज़ों में गैस का उपयोग होता है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से हालिया मैंने संघर्ष के बारे में बताया कि जो ईरान और अमेरिका का जो संघर्ष है वो अभी भी जारी है, और इस संघर्ष के बीच भारत को सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो गैस है और जो तेल है वो सभी की आपूर्ति में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत जो है एक अलग सोर्स देख रहा है। भारत समुद्रों के अंदर खुदाई करके प्राकृतिक बेसिनों से जो है अब तेल और गैस खोज रहा है। इसके साथ ही इस योजना में क्या क्या और शामिल है, तो बड़े पैमाने पर भूकंपीय सर्वेक्षण इसमें किए जाएंगे। इसके साथ ही वैज्ञानिक ड्रिलिंग को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ इसमें डिजिटल कार्यक्रम प्रबंधन, नई तकनीक अपनाने पर इसमें जोर रहेगा। इसके साथ ही क्षमता निर्माण के इसमें कदम शामिल रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसमें योजना का हिस्सा रहेगा, यानी इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसमें मिलने वाला है, यह भारत सरकार करने वाली है। तो इस प्रकार से इसमें भूकंपीय सर्वेक्षण होंगे, वैज्ञानिक ड्रिलिंग होगी और अन्य जो है काम भी इसके साथ साथ इसमें भारत सरकार करने वाली है। इसके साथ ही पहले की जो भारत सरकार पहले से चल रही है अपने टारगेट्स पर, तो उनमें भी अब सुधार का यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पिछले एक दशक में सरकार ने पूरा अपतटीय क्षेत्र खोजने के लिए जो है खोला था पूरी तरीके से, और इसके साथ ही हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू की गई थी साल 2020 में। और इसके साथ ही ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALF भी यहाँ पर साल 2020 में लाई गई। इसके साथ ही कंपनियों को राजस्व साझाकरण अनुबंधों की अनुमति भी दी गई। इन सुधारों को घरेलू स्तर पर बढ़ाने पर जो है कोई खास इसका असर नहीं दिखा। यानी जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा ये 4 पहल की गई थी कि सभी के लिए अब तटीय क्षेत्र खोल दिया गया था, इसके साथ ही हेल्प नामक हाइड्रो अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई गई थी, इसके साथ ही ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई गई थी, और कंपनियों को राजस्व साझाकरण अनुबंधों की भी अनुमति दी गई। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी भारत सरकार को इसका कोई खास असर जो है इसमें नहीं देखने को मिला। घरेलू उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो इस प्रकार से अब भारत सरकार के द्वारा एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिसको नाम दिया है समुद्र मंथन। और इस समुद्र मंथन नामक योजना के तहत भारत सरकार अब अपना जो फ्यूचर है उसे पूरी तरीके से सिक्योर करने पर ध्यान दे रही है, ताकि आगे आने वाले भविष्य में साल 2030-31 तक भारत को ज़्यादातर जो है ऑयल एंड गैस किसी देश से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। भारत अपनी जरूरतों को घरेलू स्तर पर पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये एक योजना थी जिसमें कैबिनेट के द्वारा इसे मंजूरी दी है, और इसमें टोटल जो कॉस्ट आने वाली है वो 84 करोड़ रुपए की है, जो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।